अगर आप लोगों को भी इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड मीनिंग को पढ़ने में, उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज के इस क्लास में मैं आपको कोड वर्ड के माध्यम से इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना सिखाऊंगा, समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये कोड क्या होते हैं? कोड ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो प्रत्येक वर्ड मीनिंग में देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कोड वर्ड बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आप लोग लॉन्ग वर्ड मीनिंग को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आज का हमारा पहला कोड वर्ड है TION। TION इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। इसे आप लोग टन नहीं पढ़ेंगे, इसे आप सन पढ़ेंगे। जैसे पहले वर्ड के लास्ट में लिखा हुआ है TION, दूसरे वर्ड के भी लास्ट में लिखा हुआ है TION, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग सन के रूप में करेंगे। किसके? सन के रूप में। तो पहले वर्ड को मैं आपको प्रोनाउंस करके समझा रहा हूं। तो EX इसे पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। और PEC इसे पढ़ते हैं पेक। क्या पढ़ते हैं? पेक। और TA इसे पढ़ेंगे टे। और TION इसे पढ़ेंगे शन। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेक्टेशन। तो इसी तरह आप लोग लॉन्ग वर्ड को पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। नीचे वर्ड लिखा है, इसे भी प्रोनाउंस करके मैं आपको बताता हूँ। SATIS इसे पढ़ते हैं सेटिस। क्या पढ़ते हैं? सेटिस। और FAC इसे पढ़ते हैं फेक। और TION को पढ़ते हैं सन। तो ये हो गया सेटिस्फेक्शन। क्या पढ़ते हैं? सेटिस्फेक्शन। और इसका हिंदी मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। तो अब आपको कितना आसान हो गया। TION, जहां कहीं भी आपको TION मिलेगा तो उसे आप लोग सन के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इस बात को आप लोग कॉपी पेन में नोट डाउन कर लें, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कोड वर्ड के तरफ। तो नेक्स्ट कोड वर्ड है TURE। तो इसे आपको टर नहीं पढ़ना। अगर आप सोच रहे हो कि इसे टर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। हाँ, चर पढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे चर के रूप में। जैसे इस वर्ड के लास्ट में लिखा है TURE, नीचे वाले वर्ड के लास्ट में भी लिखा है TURE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन चर होगा, ना कि टर। तो पहले वर्ड को आपको मैं प्रोनाउंस करके बताता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया, EX इसे पढ़ते हैं एक्स। और PEN इसे पढ़ेंगे पेन। और DI से इसे पढ़ते हैं डी। और TURE इसे पढ़ते हैं चर। तो इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। और इसका हिंदी मतलब होता है खर्चे। क्या होते हैं? खर्चे। जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हम पैसे खर्च करते हैं किसी सामान को लेने में या किसी चीज में, तो उसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर। वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। चलिए नीचे वर्ड को भी मैं आपको प्रोनाउंस करके बताता हूँ। AGRI इसे पढ़ते हैं एग्री। क्या पढ़ते हैं? नोट डाउन करना, एग्री। और CUL इसे पढ़ते हैं कल। और TURE इसे पढ़ेंगे चर। तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर। और इसका हिंदी मतलब होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कोड वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कोड वर्ड है TUAL। इसको टूअल नहीं पढ़ेंगे आप लोग। क्या? इसको आप टूअल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं चुअल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे पढ़ते हैं चुअल। टुअल नहीं पढ़ेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे चुअल।
जैसे यहाँ पर लिखा है TUAL और नीचे वाले वर्ड में भी लिखा है TUAL, तो इसका प्रोनाउंसिएशन चुअल के रूप में करेंगे। अब आपको ये मालूम हो गया कि TUL को चुअल पढ़ते हैं, RI से आप पढ़ेंगे री, और TUAL इसे पढ़ेंगे चुअल। क्या पढ़ेंगे? चुअल। तो ये हो जाएगा रिचुअल। क्या हो जाएगा? रिचुअल। तो इसी तरह आप लोग वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। नीचे वर्ड लिखा है देखो PUNC, और TUL इसे चुअल पढ़ेंगे। PUNC क्या होगा? पंख। और चुअल, TUL से चुअल होता है, तो ये हो जाएगा पंक्चुअल। पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स होता है अनुशासित। क्या होता है? अनुशासित। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कोड वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड वर्ड है PRE, इसे पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो पहला वर्ड में भी लिखा है PRE और सेकेंड वर्ड में भी लिखा है PRE। तो PRE इसे पढ़ते हैं प्री, और CAO इसे पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। C से होता है का, और AU से होता है आ। आओ की मात्रा। क्या? आ की मात्रा। कुछ इस प्रकार आ की मात्रा होता है, AU से आ की मात्रा होती है। देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि TION इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो अब आपके लिए कितना फायदेमंद हो गया। आपको तो मालूम था कि TION को सन पढ़ते हैं, तो इसलिए आपने तो पढ़ लिया सन। तो यही फायदा होता है कोड वर्ड का, कि आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने में आसानी हो जाती है। बस आपको इन कोड वर्ड की प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आपके सारे कोड वर्ड याद हो जाएंगे। तो इसे पढ़ेंगे प्रीकॉशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीकॉशन। प्रिकॉशन का हिंदी मतलब होता है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। नीचे वर्ड है PRE, तो इसे पढ़ेंगे प्री, और FE से पढ़ते हैं फे। क्या पढ़ते हैं? फे। और RENC इसे पढ़ते हैं रेंस। तो ये हो जाएगा प्रीफरेंस। क्या हो जाएगा? प्रीफरेंस। और इसका हिंदी मतलब होता है पसंद। क्या होता है? पसंद या प्राथमिकता। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कोड वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट कोड वर्ड है OUS। क्या है? OUS इसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो PRE, देखो अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि PRE को पढ़ते हैं प्री। तो अब आपके लिए कितने आसान हो गया। अब आपको तो मालूम हो गया कि PRE को प्री पढ़ेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने इसे प्री पढ़ दिया। अब OUS इसे तो पढ़ेंगे अस। इसे पढ़ेंगे अस। और STI, तो इसे ST से आधा सा और टा होता है, आई से इस पे मात्रा लगाएंगे, और GI से होता है जी। क्या होता है? जी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस। और प्रेस्टिजियस का हिंदी मतलब होता है विख्यात। क्या होता है? विख्यात यानी प्रतिष्ठित। जो तो नीचे वाले वर्ड को पढ़ेंगे AUSPICIOUS। तो AUSPICI SPC और OUS अस, तो ये हो जाएगा अस्पीसियस। अस्पीसियस का हिंदी मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के शानदार वीडियो टाइम पर मिलते रहें, जिससे आप लोग इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना आसानी से सीख पाएंगे। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही शानदार कोड के साथ नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी ऐसे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएं।